हेलो एवरीवन। हम हमारे इस वीडियो में जो मारवाड़ का जो राठौड़ वंश को हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें आज हम जसवंत सिंह द्वितीय के बारे में कुछ चीज़ें कुछ फैक्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर उनके बाद में उनकी वंशावली में जो जो इम्पोर्टेंट राजा हुए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जसवंत सिंह द्वितीय के बारे में हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि 1873 से 1895 तक उनका शासनकाल रहा था। ठीक है, ये जो राजा था ये पूर्णतया अंग्रेज भक्त था। ठीक है, तो 1875 में जो कलकत्ता दरबार हुआ और 1877 में जो दिल्ली दरबार हुआ उसमें इसने भाग लिया था। 1879 में अंग्रेजों से उसने नमक समझौता किया। ठीक है, जसवंत सिंह द्वितीय ने 1881 में जोधपुर की पहली जनगणना हुई और 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर आए थे। जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में ही जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना हुई जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में। 1884 में जोधपुर में नगर पालिका भी स्थापित की गई थी। ठीक है, 1885 में बाल विवाह पर इन्होंने जसवंत सिंह द्वितीय ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, तो 1895 तक इनका शासनकाल रहा। उसके बाद में 1895 से 1911 तक सरदार सिंह ने राज किया। ठीक है, देखो सरदार सिंह को पोलो जो गेम होता है, ठीक है, उसका बहुत शौक था। ठीक है, इसलिए जोधपुर को सरदार सिंह के शासनकाल में जोधपुर को पोलो का घर कहा जाता था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जोधपुर को पोलो का घर कौन से राजा के शासनकाल में कहा जाता था, तो सरदार सिंह के शासनकाल में कहा जाता था। ठीक है, देखो बॉक्सर युद्ध हुआ 1899 से 1901 के बीच में। ठीक है, उसमें चीन के विरुद्ध मारवाड़ की सेना भी लड़ने गई थी ब्रिटेन के साथ में। ठीक है, ब्रिटेन का साथ दिया था मारवाड़ की सेना ने और चीन के विरुद्ध ये युद्ध लड़ा गया था। तो मारवाड़ का जो झंडा है उसमें चाइना 1900 ये मारवाड़ के झंडे पर लिखा गया इस युद्ध में विजय के बाद में ही। ठीक है, जो सरदार सिंह जो राजा था उसने एडवर्ड रिलीफ फंड बनाया था। इसमें उसने 29,000 रुपये वार्षिक सहायता देकर ये फंड बनाया। ये जो फंड है ये असमर्थ लोगों को पेंशन देने का काम करता था। ठीक है, सरदार सिंह ने क्या किया, जसवंत सिंह द्वितीय जो इनसे पहले राजा हुए थे उनकी स्मृति में सरदार सिंह ने जसवंत थड़ा का निर्माण किया था जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। तो राजस्थान का ताजमहल किसको कहा जाता है, जसवंत थड़ा को। और किसकी याद में, जसवंत सिंह द्वितीय की याद में, और सरदार सिंह शासक ने बनवाया था। सरदार सिंह के बाद में राजा बनता है सुमेर सिंह 1911 से 1918 तक। ठीक है, इस समय इन्हीं के शासनकाल में 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। और हमें पता है कि ब्रिटेन एक तरीके से जो युद्ध लड़ रहे थे उनमें एक तरफ से ब्रिटेन भी था। उस ब्रिटेन का साथ देने के लिए, ठीक है, ब्रिटिश सेना का साथ देने के लिए सुमेर सिंह खुद गया, जोधपुर की सेना गई और जोधपुर राज्य का प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ये उस युद्ध में साथ लड़ने गए थे। ठीक है, अब सुमेर सिंह के बाद में राजा बनता है महाराजा उम्मेद सिंह 1918 से 1947 तक। ठीक है, उम्मेद सिंह ने क्या किया कि छितर जो पहाड़ी है जोधपुर में वहाँ पर छितर पैलेस का निर्माण करवाया जिसको उम्मेद पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। उसकी नींव रखी थी इन्होंने। ठीक है, उम्मेद पैलेस की। प्रथम विश्व युद्ध में किसने भाग लिया था मारवाड़ की तरफ से, सुमेर सिंह ने। द्वितीय विश्व युद्ध ने मारवाड़ की सेना ने और सोम ने मतलब उम्मेद सिंह ने भाग लिया। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध हमें पता है 1939 से 1945 के बीच में हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, नरेंद्र मंडल की गतिविधियों में भी भाग लिया था। अब हमें नरेंद्र मंडल पता होना चाहिए। देखो ब्रिटेन की तरफ से जो भारत की जो रियासतें थी उनको एक मंच दिया गया था। ठीक है, मतलब उनकी एक समिति बनाई गई थी। भारत की ऐसी रियासतें जो ब्रिटिश के अधीन थी या उनकी सहायक थी, उन जो भारत की जो रियासतें थी उनको एक मंच दिया गया था। उस मंच पर वो सारी रियासतों के शासक इकट्ठे होते थे और अपनी जो जो उनको आशाएं थी, जो जो उनको शंकाएं थी, उनको वो वहाँ व्यक्त करते थे।
ठीक है। तो नरेंद्र मंडल की गतिविधियों में भी उम्मेद सिंह ने भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राज्य प्रतिनिधि मतलब मारवाड़ से एक प्रतिनिधि गया था, उसका नाम था JW यंग। ठीक है। अब गोलमेज सम्मेलन हमें पता होना चाहिए। देखो 1930 में जब दांडी मार्च की यात्रा हुई, उसके बाद में ब्रिटेन को ये लगने लग गया कि अब यहाँ पर भारत में हमारा राज्य ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा, इसलिए यहाँ के शासन में यहाँ के शासकों को, यहाँ की जनता की भागीदारी भी होनी चाहिए। तो उन लोगों से कुछ विचार विमर्श करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, गोलमेज सम्मेलन मतलब राउंड टेबल, देखो गोल मेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। 1930 से 1932 के बीच में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। ठीक है। तो ये गोलमेज सम्मेलन थे। अब हमें ध्यान होना चाहिए कि तीनों जो गोलमेज सम्मेलन थे उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एक ही था। ठीक है। उसका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, ये ब्रिटेन का PM था। ये हमने गोलमेज सम्मेलन के बारे में कुछ पता किया। अब क्या हुआ कि जो भारत के संविधान निर्माण करने के लिए, देखो जैसे जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद में तो ये बिल्कुल फिक्स हो गया कि भारत को अब आज़ाद करना पड़ेगा। तो भारत का संविधान बनाने के लिए कैबिनेट मिशन के अंडर संविधान सभा का निर्माण किया गया। अब इस संविधान सभा में हमें पता है कि संविधान सभा की जो सदस्य संख्या है वो 389 रखी गई थी। इन 389 सदस्यों में से 296 सदस्य तो ब्रिटिश भारत से चुने जाने थे। ठीक है। और 93 जो सदस्य थे वो देसी रियासतों से। ठीक है। अब देसी रियासतों के जो सदस्य थे, इन रियासतों के जो शासक थे, देसी रियासतों के शासक थे, वो किसी भी व्यक्ति को मनोनीत करके मतलब राजा का जो पसंद का व्यक्ति है उसको वो संविधान सभा में भेज सकते थे। तो मारवाड़ की ओर से संविधान सभा में जो प्रतिनिधि भेजा गया उनका नाम है जय नारायण व्यास। ठीक है। तो ये हमने उम्मेद सिंह के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। अब उम्मेद सिंह के बाद में जो राजा बनता है उनका नाम है हनुमंत सिंह। ये जोधपुर का जो राठौड़ वंश है उसका अंतिम शासक था। ठीक है। जून 1947 से मार्च 1949 तक ये राजा रहा। फिर जैसे ही राजस्थान का एकीकरण हुआ तो जोधपुर उसमें सम्मिलित हो गया। ठीक है। जो महाराजा हनुमंत सिंह है, देखो जैसे ही माउंटबेटन योजना आई 1947 में, माउंटबेटन योजना आई तो क्या था, उस योजना में ये कहा गया था कि भारत के 2 टुकड़े होंगे, भारत और पाकिस्तान। ठीक है। अब जो देसी रियासतें हैं, ठीक है, उस समय देखो 552 के लगभग देसी रियासतें थी, इनको ये छूट दी गई, इन देसी रियासतों को ये छूट दी गई थी कि आप चाहो तो इनके साथ जा सकते हो, आप चाहो तो पाकिस्तान के साथ, आप चाहो तो भारत के साथ, या आप चाहो तो खुद का स्वतंत्र देश भी, स्वतंत्र राज्य भी बना सकते हो। तो जो मारवाड़ का जो राजा है हनुमंत सिंह, वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था। ठीक है। वो पाकिस्तान के साथ अपना राज्य बनाना चाहता था, लेकिन किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने इनको समझाया और भारत के साथ में जो समझौता हुआ उस पर इनके हस्ताक्षर करवाए और ये जो देसी रियासत है मारवाड़ उसको भारत में सम्मिलित किया। इस प्रकार से हमने मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है उसके बारे में अपने अच्छे से डिस्कस किया। एक एक राजा के शासन में जो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए उनके बारे में डिस्कस किया। ठीक है। ओके, थैंक यू।